अगर आपका भी रिजल्ट रुक गया है वर्कआउट करते करते तो आपको जरूरत है अपने वर्कआउट को चेंज करने की। तो आज बात करेंगे इंटरमीडिएट वर्कआउट की, क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रेस रुक गई है तो आपको जरूरत है अपने वर्कआउट को चेंज करने की। यानी अगर आप बिगनर हैं तो आपको अपने वर्कआउट के अंदर 1 से 2 वर्कआउट बढ़ाने पड़ेंगे और आपकी वेरिएशन को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इंटरमीडिएट चेस्ट वर्कआउट की 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपकी मसल ग्रोथ के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले विल स्टार्ट विद क्रॉस, केबल क्रॉस। केबल क्रॉस को आप मिडिल पे ले लें, क्योंकि हम पहले ट्रेन करेंगे मिडिल चेस्ट को। इसके लिए आप केबल क्रॉस को अपने शोल्डर हाइट से थोड़ा सा पॉइंट नीचे ले लें। इसको मिडिल में लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों बॉडी को स्ट्रेट रखना है। बॉडी को स्ट्रेट रखने के बाद एल्बो को स्ट्रेट रखना है और आपको 1 सेकंड का पॉज देना है। पॉज देने के बाद 10 से 12 रेपिटेशन लेने हैं और इसके 3 सेट करने हैं। 3 सेट करने हैं इंक्लाइन बेंच के साथ। तो दोस्तों ये है इंक्लाइन बेंच। आप इंक्लाइन बेंच बारबेल भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन रखना है केबल क्रॉस और इंक्लाइन बेंच का। 3 से 4 सेट लेने हैं और 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज आपको वही रखनी है। आप उसको प्रोग्रेसिव अपलोड बढ़ा सकते हैं हर सेट के अंदर। तो ये है इंक्लाइन बेंच। आप इसके अंदर एक खास ध्यान रखें कि आपको अपना रिस्ट को स्ट्रेट रखना है। यानी कि ये रिस्ट जो है आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। चेस्ट को रेज करके, चिन को रेज करके आपको अगेंस्ट ग्रेविटी आपको एक्सेल करना है। ये थी आपकी इंक्लाइन बेंच। इसके 3 से 4 सेट लेने हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शोल्डर हाइट केबल क्रॉस। सेकंड एक्सरसाइज जो कि रहेगी हमारी फ्लैट डंबल प्रेस और बेंच प्रेस विद इंक्लाइन डंबल फ्लाई। तो आपकी एक ही मसल ग्रुप को आपको 2 एक्सरसाइज से उसको ट्रेन करना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। डंबल प्रेसेस एक्सेल करना है जब आप ऊपर जा रहे हैं। एक्सेल एक्सेल। ये एक्सरसाइज आपको आपकी मिडिल चेस्ट के अंदर ही हेल्प करेगी, यानी पेक्टोरियल मेजर पर आपको इंपैक्ट करेगी। चेस्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है डंबल प्रेस और फ्लैट बेंच के अंदर। यानी डंबल प्रेस और फ्लैट बेंच के अंदर बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या फर्क है। फर्क है सिर्फ डेप्थ का, यानी कि जो टिश्यूज आपके ब्रेकडाउन फ्लैट बेंच के ऊपर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसका एंगल एक टाइम पे आकर रुक जाता है, वो डंबल प्रेस में आप उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। आप डंबल प्रेसेस भी ले सकते हैं फ्लैट बेंच के साथ। यानी कि अगर फ्लैट बेंच नहीं ले पा रहे तो आप डंबल प्रेसेस लें। तो दोस्तों ये है इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच यानी कि आप फ्लैट डंबल प्रेस के साथ इंक्लाइन डंबल फ्लाई का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। पूरी चेस्ट को अगर आपको ठीक से ट्रेन करना है तो अच्छे से अपना वेट अपने हिसाब से कैरी करें। तो इसका खास ध्यान रखना है आपको कि आपका वेट आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज करें। अगर आप वेट कम चूज करेंगे तब भी इंपैक्ट नहीं आएगा, वेट ज्यादा चूज करेंगे तब भी आपको वो स्ट्रेंथ या इंक्रीज नहीं होगी आपकी। तो दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज जो कि हम कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो वो है डिक्लाइन बेंच। डिक्लाइन बेंच के साथ हम करेंगे अप टू डाउन केबल क्रॉस। डिक्लाइन बेंच बेसिकली आपकी लोअर चेस्ट एरिया पे काम करती है। लोअर चेस्ट ज्यादातर बच्चों की या जो वर्कआउट कर रहे हैं उनकी थोड़ा लूज होती है, तो इसको जरूर अपने वर्कआउट में इंक्लूड करें। आप इसको सबसे पहले भी ले सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ केबल क्रॉस अप टू डाउन, और सबसे एंड में भी ले सकते हैं, बट इसको लोअर चेस्ट को अच्छे से ट्रेन करें। तो ये थी आपकी डिक्लाइन बेंच विद अप टू डाउन केबल क्रॉस। तो केबल क्रॉस जो डिक्लाइन के बेंच करने वाले हैं वो सबसे ऊपर एंगल ले लें आप। सबसे ऊपर एंगल लेने के बाद क्या होगा कि आपको अप टू डाउन इसको लोअर चेस्ट को ट्रेन करना है। दोनों वेट अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लें। चेस्ट को थोड़ा डाउन करके, चेस्ट को रेज करके, एल्बो को रेज करना है आपने और रिस्ट को थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करना है। अब आपकी लोअर चेस्ट के ऊपर पूरा इंपैक्ट आएगा। 1 सेकंड का पॉज जरूर दें ताकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन ठीक से बन सके। आपको 1 सेकंड का पॉज जरूर देना चाहिए और देना है, क्योंकि अगर आप आइसोमेट्रिक वर्कआउट कर रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं है वेट और उसको पॉज नहीं कर रहे हैं तो वो मसल उतने ज्यादा फाइबर आपके नहीं ब्रेक डाउन होंगे। अगर मसल फाइबर आपके ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो वो मसल इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगी। तो इसका खास ध्यान रखें। 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज
जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल को, और जितना हो सके वेट को अपने कंट्रोल में रखें। तो दोस्तों ये 6 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए हैं। आप अच्छे से करें, अच्छी डाइट लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे फॉलो करने के लिए। आप फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।